लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में रेहान नाम का एक लड़का रहता था। उम्र मुश्किल से 20 साल, चेहरा मासूम लेकिन आंखों में एक अजीब सा गम। बचपन में ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और वालिदा कपड़े सिलकर घरों में काम करके किसी तरह पेट पालती थीं। रेहान को बचपन से ही मेहनत की आदत थी। वो सुबह फजर की नमाज के बाद पानी भरने, लकड़ी काटने और कभी-कभी सब्जी बेचने का काम करता था। लेकिन जितनी मेहनत करता, किस्मत उतनी ही बेरहम लगती। रेहान के दिल में हमेशा एक दर्द था, उसकी वालिदा का सपना कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन गरीबी ने उसे स्कूल से जल्दी ही बाहर कर दिया था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, दुनिया में जो कुछ भी है वो अल्लाह के हुक्म से है। तू मेहनत करता रहे, सब्र करता रहे, अल्लाह तेरी मेहनत का फल ज़रूर देगा। रेहान सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से जानता था कि उसकी मेहनत की मजदूरी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ला पाती है। एक दिन शाम के वक्त रेहान जंगल के किनारे सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। बादल घिर चुके थे और ठंडी हवा चल रही थी। तभी दूर से अजान की आवाज़ आई। रेहान ने लकड़ियों का गट्ठर रखकर वुज़ू किया और नमाज पढ़ने बैठ गया। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तू जानता है मैं गरीब हूँ, मेरी वालिदा बूढ़ी हो रही हैं, मैं तेरे फजल से हमारी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता हूँ। अगर मेरी कोई किस्मत है तो उसे आसान कर दे। दुआ ख़त्म होते ही हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। रेहान ने इधर उधर देखा, सब खाली, लेकिन जंगल की गहराई में एक नीली रोशनी चमक रही थी। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन एक अजीब खिंचाव उसे उस नीली रोशनी की तरफ ले गया। जैसे जैसे वो पास गया, उसने देखा कि एक पुराना सा मिट्टी का घड़ा आधा जमीन में दबा हुआ है और उसी से वो नीली रोशनी निकल रही है। रेहान ने घड़ा उठाया। अचानक घड़े का ढक्कन अपने आप खुला और उसमें से धुएं का एक बड़ा सा गुबार आसमान में छा गया। धुआं धीरे धीरे एक विशाल कद के जिन में बदल गया। उसकी आंखें जैसे नीले नूर से चमक रही थीं। जिन की गूंजती हुई आवाज आई, ए इंसान, मैं जिन जादिन सदियों से इस घड़े में कैद था। तूने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन याद रख, अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। रेहान कांपते हुए बोला, मुझे बस अपनी माँ के लिए अच्छा घर और रोज़ी चाहिए। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस इतना कि हम भूखे न सोएं। जिन ने गहरी सांस ली और कहा, तेरी नेक नियत ने मुझे खुश किया है ए रेहान। कल फज्र के बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन याद रख, असल दौलत दिल की सफाई और ईमान में है। फज्र के आज़ान के साथ ही रेहान की आंख खुली। रात के वाक़ये को उसने पहले तो एक ख्वाब समझा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक छोटा मगर खूबसूरत घर खड़ा था। मिट्टी के फर्श के जगह साफ संगमरमर, लकड़ी के दरवाजों की जगह मजबूत लोहे के दरवाजे और घर के पास एक मीठे पानी का कुआं। उसकी माँ बाहर आकर बोली, रेहान, ये सब कैसे? रेहान को कुछ समझ नहीं आया, बस उसने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में शुक्र अदा किया। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि आंगन में लकड़ी, अनाज और कपड़ों के गट्ठर रखे हैं, इतना कि महीनों तक काम ना भी करे तो भी रोजी कम ना पड़े। रेहान के दिल में पहला ख्याल आया, माँ को अब घर घर काम नहीं करना पड़ेगा। वो भागकर अंदर गया, माँ के पैरों में बैठकर बोला, अम्मी, अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर बस अल्हम्दुलिल्लाह था। किस्मत बदलने के बाद रेहान ने सोचा कि अब वो गांव में दूसरों की मदद करेगा। वो मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और गरीब बच्चों की तालीम के लिए किताबें खरीद दी। बूढ़ी अमीना खाला को नई चारपाई और खाने का सामान दिया। लेकिन यही वो वक्त था जब लोगों की नज़रें बदलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि रेहान के पास अचानक इतना माल कहाँ से आ गया। कुछ ने शक किया कि उसने चोरी की है, कुछ ने कहा कि शायद किसी ने जादू कर दिया है। रेहान चुप रहा। वो जानता था कि सच्चाई बस उसकी और अल्लाह के दरमियान है। एक दिन गांव में एक नया खानदान आया। उनके साथ एक लड़की थी, हुरैन। हुरैन की आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा जैसे चांद और बात करने का अंदाज बहुत सलीके वाला। वो गांव के मदरसे में बच्चियों को पढ़ाने आई थी। रेहान की पहली मुलाकात उससे मस्जिद के बाहर हुई, जब हुरैन के हाथ से किताबें गिर गईं और रेहान ने उन्हें उठाकर दिया। हुरैन ने मुस्कुराकर कहा,
जज़ाकल्ला खैर। रेहान का दिल पहली बार अजीब सा धड़क उठा। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं, लेकिन रेहान ने कभी अपनी दिल की बात जाहिर नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि मोहब्बत में सबसे पहले निकाह और हलाल का रास्ता अपनाना चाहिए। एक रात रेहान उसी जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक वही नीली रोशनी फिर से चमकी और जिन जादिन सामने आ गया। ए रेहान, तेरी जिंदगी में अब मोहब्बत भी आ गई है, लेकिन याद रख, मोहब्बत और दौलत दोनों ही इम्तिहान हैं। अगर तूने इनका इस्तेमाल गलत किया तो सब छिन जाएगा। रेहान ने सिर झुकाकर कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलूंगा इंशाल्लाह। जिन मुस्कुराया और गायब हो गया। दिन बीतते गए और रेहान का दिल हुरैन के लिए साफ मोहब्बत से भरता गया। उसने ठान लिया कि वो उसके वालिद से रिश्ता मांगेगा, लेकिन एक डर भी था। क्या हुरैन भी वही महसूस करती है? आखिरकार एक दिन जुमा की नमाज के बाद रेहान ने मस्जिद के इमाम साहब से मशवरा किया। इमाम साहब, मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं मेरे पास की दौलत देखकर लोग मेरी नीयत पर शक न कर लें। इमाम साहब ने मुस्कराकर कहा, रेहान, अगर तेरी नीयत पाक है तो अल्लाह तेरी मदद करेगा, लेकिन निकाह में सबसे बड़ी शर्त है सच्चाई। लड़की के घर जाकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देना। रेहान को बात पसंद आई। अगले दिन वो हुरैन के घर पहुंचा। उसके वालिद हाजी उस्मान साहब नम्र लेकिन सख्त मिजाज आदमी थे। रेहान ने सीधे कहा, हाजी साहब, मैं आपकी बेटी हुरैन से निकाह करना चाहता हूँ। मैं गरीब था, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुछ नेमतें दी हैं जिनसे मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा कर सकता हूँ। मेरी नीयत साफ है। हाजी साहब ने गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, बेटा, मोहब्बत आसान है, लेकिन बेटियां अमानत होती हैं। मैं हाँ कहने से पहले तेरा अतीत और तेरी कमाई का जरिया जानना चाहूँगा। रेहान ने सब कुछ सच सच बता दिया, यहाँ तक कि जिन जादिन की कहानी भी। हाजी साहब ने हैरान होकर कहा, बेटा, मैं तेरा यकीन करता हूँ, लेकिन समाज के लोग वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। गांव में खबर फैल गई कि रेहान ने एक अमीर घर की लड़की के लिए रिश्ता भेजा है और अपनी दौलत का राज जादू को बताया है। कुछ लोग बोले ये हराम की कमाई है, कुछ बोले लड़की वाले पागल हैं जो ये रिश्ता सोच रहे हैं। रेहान पर ताने कसने लगे, यहाँ तक कि बाजार में लोग उसके सामने बातें करने लगे, देखो जिन वाला लड़का आ गया। ये सुनकर रेहान का दिल टूटने लगा। उसने माँ से कहा, अम्मी, लगता है मुझे हुरैन से निकाह का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर तेरी नीयत नेक है तो अल्लाह तेरा काम आसान करेगा। इंसानों की बातों से डरने वाला अल्लाह पर भरोसा नहीं करता। एक रात रेहान अकेला खेतों में बैठा रो रहा था। अचानक फिर वही नीला नूर चमका और जिन जादिन सामने आ गया। ए रेहान, तू क्यों मायूस है? क्या तू भूल गया कि नेमतें अल्लाह की अमानत है? तू अगर इस मोहब्बत को छोड़ देगा तो तेरी सारी मेहनत का मकसद अधूरा रह जाएगा। रेहान ने कहा, लोग मुझे झूठा, जादूगर और हरामखोर कह रहे हैं। जिन ने सख्त लहजे में कहा, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, अल्लाह क्या देखता है ये मायने रखता है। तू सब्र और सच्चाई के साथ अपनी राह पर चल। जिन ने जाते जाते कहा, तेरे निकाह का दिन करीब है, लेकिन उससे पहले तेरा सब्र आजमाया जाएगा। निकाह की तारीख तय हो चुकी थी, अगले जुमा के दिन। गांव में तरह तरह की बातें तब भी चल रही थी, लेकिन हाजी उस्मान साहब और हुरैन ने किसी की परवाह नहीं की। रेहान ने सोचा था कि इस हफ्ते को वो माँ के साथ दुआओं और तैयारियों में गुजारेगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। निकाह से 3 दिन पहले अचानक गांव के सबसे अमीर जमींदार करीम बख्श ने पंचायत बुलाई। उसने सबके सामने कहा, मैं गवाहों के साथ कहता हूं कि रेहान की दौलत हलाल नहीं है, वो जिनों के साथ सौदा करता है। ऐसे लड़के का निकाह किसी पाक लड़की से हरगिज नहीं होना चाहिए। गांव के कुछ लोग चिल्लाए, हाँ, निकाह रोको। कुछ चुप रहे, क्योंकि उनके दिल में रेहान की भलाई का यकीन था। पंचायत ने फैसला किया कि रेहान को 3 दिन में अपने माल का असली जरिया साबित करना होगा, वरना निकाह रुक जाएगा। उस रात रेहान घर आया तो माँ की आंखें नम थीं।
बेटा, अगर तेरा निकाह रुक गया तो मैं तुझे मायूस नहीं देख पाऊंगी। रेहान ने माँ का हाथ थामा। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह गवाह है। अगले दिन हुरैन चुपके से उससे मिलने आई। रेहान, मैं तेरी सच्चाई जानती हूँ, अगर निकाह रुक भी गया तो भी मैं तेरा इंतजार करूंगी। रेहान की आंखों में पानी आ गया। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि यकीन और सब्र का नाम है। निकाह से 3 दिन पहले आधी रात को जिन जादिन फिर आया। ए रेहान, ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या तू चाहता है कि मैं लोगों के सामने कोई करिश्मा करूं ताकि सब यकीन कर ले? रेहान ने लंबी सांस ली। नहीं मेरे दोस्त, अगर मैं तेरी मदद से लोगों का यकीन जीत लूंगा तो मेरा भरोसा अल्लाह से हट जाएगा। मैं सब्र करूंगा और सच्चाई पर अडिग रहूंगा। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, तूने आज असली दौलत पाली है, ईमान की दौलत। अल्लाह तेरे साथ है। ये कहकर जिन आसमान की तरफ उड़ गया और इस बार नीला नूर हमेशा के लिए गायब हो गया। जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में पूरा गांव जमा था। पंचायत में फिर सवाल किया, रेहान, सबूत कहाँ है? रेहान ने शांत लहजे में कहा, मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत, मेरी माँ की दुआ और अल्लाह का भरोसा है। जिसने यकीन करना है करे, जिसने नहीं करना वो मेरी तकदीर नहीं रोक सकता। ये सुनकर मस्जिद के इमाम साहब खड़े हुए और कहा, मैं गवाह हूं कि रेहान नेकदिल और सच्चा इंसान है। मैं खुद देख चुका हूं कि वो अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ भलाई में करता है। कुछ बुजुर्गों ने भी गवाही दी। माहौल बदल गया। करीम बख्श का चेहरा उतर गया और हाजी उस्मान साहब ने ऊंची आवाज में कहा, निकाह होगा अभी और इसी मस्जिद में। उस दिन रेहान और हुरैन का निकाह सादगी से हुआ। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और रेहान के दिल में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह के बाद रेहान ने कभी भी जिन जादिन को नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि जिनकी असली मदद दौलत नहीं बल्कि ईमान पर अडिग रहना थी। रेहान और हुरैन ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद और नेक कामों में गुजार दी। गांव वाले जो कभी उस पर शक करते थे, अब उसे मिसाल मानने लगे। रेहान अक्सर कहता, अल्लाह ने चाहा तो पत्थर में भी रास्ता निकलता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो सोने में भी भूख छुपी रहती है। 20 साल बीत चुके थे। रेहान अब उम्र दराज हो चुका था, दाढ़ी में सफ़ेदी आ गई थी और आंखों में एक तसल्ली थी। अल्लाह का दिया सब कुछ था, एक नेक बीवी, अच्छे बच्चे और गांव में इज्जत। उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं थी। एक दिन फज्र के बाद रेहान मस्जिद से लौटते वक्त पुराने जंगल की तरफ चला गया, वही जंगल जहां उसने पहली बार नीला नूर देखा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आसमान की तरफ देखकर बोला, ए अल्लाह, तूने मुझे गरीबी से उठाकर इज्जत दी, मोहब्बत दी और ईमान पर कायम रखा। अगर मैं कभी भूल गया हूं तो मुझे माफ़ कर दे। अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, उस दोस्त को एक बार देखना जिसने तेरे हुक्म से मेरी मदद की थी। जैसे ही ये अल्फाज उसके होठों से निकले, हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। पेड़ों के पीछे से एक फीकी सी नीली रोशनी उभरी और रेहान ने देखा, दूर धुंध में जिन जादिन खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही नूर था। उसने बस दूर से हाथ उठाकर सलाम किया, जैसे कह रहा हो, अब तेरा सफ़र पूरा हो गया मेरे दोस्त। रेहान के होठों पर मुस्कान आई और उसने दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ तेरे करम से था ए मालिक। नीला नूर धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया और उस दिन के बाद रेहान ने कभी जंगल की तरफ रुख नहीं किया। उसकी बाकी जिंदगी सुकून और शुक्र में गुजरी, और जब वो इस दुनिया से गया, गांव वाले कहते थे, रेहान वो इंसान था जिसे जिन ने नहीं बल्कि उसके ईमान ने अमीर बनाया। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।